राधे दोस्तों, आइए पुरुषोत्तम मास महत्तम कथा अध्याय 9 सुनते हैं। मंगलकारी देव तुम मंगल करो गणेश, जगवंदन तुम्हारे करे काटो सबके कलेश। 9वां अध्याय। इस अध्याय में हम दुर्वासा मुनि का क्रोध सुनेंगे। श्री नारायण बोले, हे पिता के शोक में डूबे रहकर इस प्रकार ब्राह्मण पुत्री का बहुत सा समय बीत गया। एक समय सहसा ही उस वन में महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि उसके निवास पर आ पधारे और उसकी दीन दशा देखी। उसका सिर महादेव शंकर की भांति जटाओं से ढका हुआ था। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे दुर्वासा, ये दुर्वासा वही ऋषि है जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देवावाहन शक्ति प्रदान की थी। एक बार रुक्मणी के साथ जाते समय मैंने उन्हें रथ में बिठा लिया था और मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मणी ने अपने सूखे अधरों और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने के लिए कहा। मैं जल के लिए हेतु पदाघात करता हुआ चला और प्रिया के प्रेम में निमग्न हो उसे भौमवतीपुरी ले गया। वह रुक्मणी ने तृषा प्यास को शांत किया। महर्षि दुर्वासा का तत्क्षण महाक्रोध हुआ और प्रलय अग्नि की भांति उठकर उन्होंने श्राप दे दिया, हे कृष्ण, तुम सदा अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न रहते हो। तुमने उसके ही कारण मेरा तिरस्कार किया और वह अपनी श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती है, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। अनेकों तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी रहकर जिनको सुशोभित करती है, ऐसे ही महातपस्वी महर्षि दुर्वासा को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वह अपने शोक विहल मुख को ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार करते हुए उठ खड़ी हुई और उन्हें अपने आश्रम में ले गई। अपनी कुटिया में महर्षि दुर्वासा का अर्धपाद्य एवं नाना प्रकार के जंगली फल फूलों से आतिथ्य करके वह बालिका विनय करती हुई बोली, आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ है। आतिथ्य से संतुष्ट और प्रसन्न महर्षि दुर्वासा उस कन्या से बोले, हे पुत्री, तुम धन्य हो, तुमने पितृकुल का उद्धार किया है। मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के निमित्त ही आया हूँ। अब मैं जल्द ही बद्रिका आश्रम पहुँचूँगा। वहाँ श्री बद्रीनारायण के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूँ। महर्षि दुर्वासा को संतुष्ट एवं प्रसन्न देखकर ब्राह्मण बाला कहने लगी, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा दुख का सागर सूख गया। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताओ। मुझसे विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं करता, इससे मैं तो शूद्रा हो जाऊंगी। इसी भय से मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।